नमस्कार, ग्रैंड एशियन न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रॉबिन मल ठाकुर। सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइन पर। सीएम की पहल से गरीब परिवार की बेटी खुशबू को एमबीबीएस की पढ़ाई के लिए लैपटॉप और 50,000 रुपए की सहायता। खुशबू ने सीएम का जताया आभार। प्रदेश के पुलिस महानिदेशक ने भिलाई में समीक्षा बैठक की। अपराधियों पर शिकंजा कसने के निर्देश। पीडीएस चावल की हेराफेरी करते ऑटो चालक गिरफ्तार। 50,000 का चावल जब्त। शराब दुकान से रुपए कलेक्ट करने वाली कंपनी का कर्मी 26 लाख गबन के आरोप में गिरफ्तार। किसान के हित में जिला उपभोक्ता आयोग का बड़ा फैसला। जिला सहकारी केंद्र बैंक और सेवा सहकारी पर लगाया 2,56,000 का हर्जाना। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दुर्ग जिला के पाटन क्षेत्र स्थित ग्राम गोड़पेंड्री की एक गरीब परिवार की बेटी खुशबू कुर्रे की नीट परीक्षा में सफलता की खबर मिलने पर स्वयं फोन लगाकर बात की और उन्हें एमबीबीएस की पढ़ाई के लिए हर संभव सहायता का आश्वासन देते हुए खुशबू की पढ़ाई के लिए लैपटॉप और 50,000 रुपए की सहायता राशि मंजूर करते हुए खुशबू के उज्जवल भविष्य के लिए आशीर्वाद दिया। दुर्ग जिले के पाटन क्षेत्र के गांव गोड़पेंड्री के एक गरीब परिवार की बेटी खुशबू कुर्रे ने नीट परीक्षा में परचम लहराकर पूरे पाटन क्षेत्र का मान बढ़ाया है। उसकी इस सफलता पर स्वयं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने टेलीफोन लगाकर खुशबू से बातचीत की और एमबीबीएस की पढ़ाई के लिए हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। मुख्यमंत्री ने खुशबू को पढ़ाई के लिए लैपटॉप और 50,000 रुपए की सहायता राशि मंजूर करते हुए उन्हें उज्जवल भविष्य के लिए आशीर्वाद भी दिया। वहीं भिलाई 3 स्थित मुख्यमंत्री निवास में शुक्रवार को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की धर्मपत्नी मुक्तेश्वरी बघेल ने खुशबू को लैपटॉप भेंट किया। इस दौरान श्रीमती बघेल ने खुशबू से चर्चा करते हुए उसके भविष्य की कामना करते हुए कहा कि पाटन की इस बेटी पर सभी को गर्व है। अभाव के बीच बेहतर परिणाम लाकर दूसरे के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गई है। वहीं से लेकर खुशबू और इसके पिता ने भी मुख्यमंत्री और उनकी धर्मपत्नी का आभार जताया। मैं बहुत प्राउड फील कर रही हूँ। इतना एक्सपेक्ट नहीं करी थी कि यहाँ तक आने मिलेगा करके, बट वही है, मेहनत करो तो मिलता है सब, और अनएक्सपेक्टेड चीज़ें भी मिलती है, और जब अनएक्सपेक्टेड चीज़ें होती तो ज़्यादा खुशी होता है। मेरा स्टेट रैंक 1822 है और मैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज राजनांदगांव के लिए सिलेक्ट हुई हूँ। और तैयारी अपने मेहनत के ऊपर रहता है कि आपने कोई गोल सेट किया है तो उसके लिए पूरा डेडिकेट होना है और दिन रात ऐसे कुछ नहीं देखना है, मतलब पूरा अपने आप को झोंक देना है। पहले तो उन्होंने बधाई दिया और फिर अच्छा लगा कि मतलब सिर्फ फाइनेंशियल इश्यूज़ की वजह से आप रुक नहीं रहे हो, है लोग अभी भी आपको सपोर्ट करने के लिए। अच्छा लगा। मैं लोगों से यही कहूँगी कि कभी भी ये नहीं सोचना है कि आपके पास पैसा नहीं है तो आप बड़े ख्वाब नहीं देख सकते। आप ख्वाब देख सकते हो और आपके ऊपर है, आप उसको अचीव भी कर सकते हो। बस मेहनत थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ती है, लेकिन अगर मेहनत करो तो कुछ भी टफ नहीं है, सब इजी है, हो जाता है। मेरे लिए बहुत गर्व की बात है और जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है ये। मैं हमेशा सोचता था कि शिक्षा वो शेरनी की दूध है, जो पिए वो दहाड़े। मैंने अपने बच्चे को इसी बैठक के ऊपर से किया और हमने शिक्षा के प्रति समर्पित भाव से और सही दिशा में काम किए, पढ़ाई किए, उसी का नतीजा है। ऐसे बहुत से, चूँकि मैं पुअर कैटेगरी उसमें से आता हूँ, तो ऐसे बहुत से लाखों रमेश कुर्रे हैं, उनकी बेटी हैं, बेटे हैं। अगर हमारे सीएम साहब ने हमारे लिए जैसे सपोर्ट किए, वैसे और भी खुशबू है जिनको तलाशने की ज़रूरत है। सीएम साहब से मैं अपील करूंगा कि प्रदेश के ऐसे होनहार जो बच्चे हैं, जो पैसे के अभाव में किसी कारण अपने हुनर या सेवा के लिए नहीं उपलब्ध हो पाते, उनको ढूंढ के और उनके फाउंडेशनली उनको सपोर्ट करना चाहिए, उनको तैयार करना चाहिए, ताकि वो समाज और देश के लिए सच्चे मन से अपनी सेवा और अपनी नॉलेज का उपयोग कर सके। मुख्यमंत्री की सुपुत्री स्मिता बघेल एवं सुपुत्र चैतन्य बघेल एवं ओएसडी मनीष बंछोर ने भी खुशबू को प्रोत्साहित किया।
गौरतलब है कि खुशबू ने परिवार की कठिन आर्थिक परिस्थितियों के बावजूद मेडिकल कॉलेज में प्रवेश के लिए अपनी पढ़ाई जारी रखी और इस वर्ष दूसरे प्रयास में नीट परीक्षा क्वालिफाइड किया। खुशबू को नीट परीक्षा में 1822वां रैंक हासिल हुआ है। वे राजनांदगांव मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस की पढ़ाई आगे करेंगी। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई 3 से शैलेंद्र खरे की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के पुलिस महानिदेशक डीएम अवस्थी पुलिस कंट्रोल रूम भिलाई पहुंचे, जहां उन्होंने अपराध पर नियंत्रण और स्मार्ट पुलिसिंग जैसे मुद्दों को लेकर आला अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। पुलिस महानिदेशक की प्रदेश में जिलावार बैठक चल रही है। इसी परिप्रेक्ष्य में शुक्रवार को डीएम अवस्थी भिलाई पहुंचे, जहां अपराधों पर नियंत्रण करने, सामान्य व्यक्ति के लिए भयमुक्त वातावरण बनाने और गुंडे बदमाशों के प्रति कार्रवाई तेज करने जैसे मुद्दों पर बैठक की गई। इस दौरान रेंज आईजी दुर्ग एसपी समेत पूरा पुलिस महकमा बैठक में शामिल रहा। वहीं महानिदेशक ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि पुलिस द्वारा ऐसा वातावरण बनाया जाएगा जिसमें सभी अपने आप को महफूज समझेंगे। देखिए, क्राइम बिल्कुल दुर्ग में कोई क्राइम बढ़ा नहीं है। मैंने अभी समीक्षा की है और 11 महीने की जो तुलनात्मक है उसके हिसाब से सभी जो शीर्ष है उसमें पुलिस ने अच्छा काम किया, पकड़ा भी है। लेकिन मैंने बताया ना कि जैसी अर्बन पुलिसिंग में और चीज़ें चाहिए कि लोगों में एकदम लगे कि हाँ हम थोड़ा और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग और अच्छा, जब कोई चीज़ अच्छी होती है तो उसको और अच्छा होना चाहिए। मैं तो यही मानता हूँ प्रोफेशनल पुलिसिंग वही है जो बेस्ट अर्बन पुलिसिंग, जिसको लोग महसूस करें कि वाकई में अच्छी, शरीफ आदमी उसमें राहत महसूस करे और गुंडे बदमाशों में पुलिस का भय हो। ये सब उसी में आते हैं। हर अपराधी में पुलिस का खौफ होना चाहिए और हर शरीफ आदमी को, पुरुष या महिला को, पुलिस पर विश्वास होना चाहिए। यही पुलिसिंग है। प्रवासी पक्षियों के लिए मशहूर मुख्यमंत्री के पैतृक गांव बेलोदी में बनेगा पक्षी विचरण परिक्षेत्र। दुर्ग कलेक्टर ने बेलोदी जलाशय का जायजा लिया। प्रवासी पक्षियों के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के गांव बलौदी में पक्षी विचरण परिक्षेत्र बनाया जा रहा है। परिक्षेत्र बनने से यहां स्वाभाविक रूप से प्रवासी पक्षियों की संख्या में अभिवृद्धि होगी। साथ ही बर्ड वॉचिंग के लिए और टूरिज्म के लिए भी अनूठी संभावना यहां बनेगी। इस संबंध में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश पर कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे ने मौके पर पहुंचकर स्थल का अवलोकन किया। गौरतलब है कि जानकारी के अनुसार यहाँ 63 प्रकार की प्रजाति के पक्षियों में से 31 तो प्रवासी पक्षी है। इनके संरक्षण और विकास पर काम हुआ तो बर्ड वॉचिंग के मैप में बलौदी और छत्तीसगढ़ का नाम प्रमुखता से उभरेगा। फिलहाल बलौदी ऐसा साइट है जहां बर्ड वॉचिंग के लिए काफी दूर से पक्षी प्रेमी पहुंचते हैं। यहाँ दुर्लभ प्रजातियों के पक्षी को देखे जाने की खासी संभावना होती है। अच्छी तरह से विकास हुआ तो यहाँ पक्षियों का संरक्षण तो होगा ही, वहीं भरतपुर के केवलादेव पक्षी विहार की तरह यहाँ पर्यटन के लिए असीम संभावनाएं पैदा होगी। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। जिला उपभोक्ता आयोग दुर्ग ने जिला सहकारी केंद्र बैंक और सेवा सहकारी समिति पर लगाया 2,56,000 रुपए का जुर्माना। वहीं संचित भूमि को असंचित दर्शाते हुए बीमा करवाने के चलते 11 किसानों को फसल बीमा नहीं मिला। दुर्ग जिला के धमधा ब्लॉक स्थित ग्राम खेरदा के 11 अलग अलग किसानों ने जिला सहकारी केंद्रीय बैंक, प्राथमिक सेवा सहकारी समिति और भारतीय कृषि बीमा कंपनी लिमिटेड के विरुद्ध जिला उपभोक्ता आयोग दुर्ग के समक्ष शिकायत की थी कि वर्ष 2015-16 में खरीफ फसल हेतु राष्ट्रीय फसल बीमा योजना के तहत उनकी धान फसल को सिंचित की बजाय असिंचित श्रेणी में दर्शाते हुए बीमा कराया गया था। इस कारण उन्हें फसल बीमा का लाभ नहीं मिल पाया। परिवादियों की शिकायत को जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष लोकेश प्रताप सिंह बघेल, सदस्य राजेंद्र उपाध्याय व लता चंद्राकर ने प्रमाणित पाते हुए उनका परिवाद स्वीकार किया और सभी 11 प्रकरणों में जिला सहकारी केंद्रीय बैंक और सेवा सहकारी समिति नारधा पर 2,56,465 रुपए का हर्जाना लगाया। साथ ही बीमा राशि पर 6% वार्षिक दर से ब्याज भी देने का आदेश पारित किया। बैंक और समिति की लापरवाही एवं त्रुटि के चलते परिवादी बीमा दावा से वंचित हुए। वहीं आयोग द्वारा ग्राहक को पहुंची क्षति की भरपाई के लिए बैंक और समिति को उत्तरदायी ठहराते हुए सभी 11 किसानों को उनका हक दिलवाया। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। दुर्ग नगर निगम पहुंचे कलेक्टर ने निगम आयुक्त के कक्ष में अमृत मिशन योजना सहित अन्य निर्माण कार्यों की समीक्षा बैठक लिया। जिला कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे द्वारा नगर पालिका निगम दुर्ग पहुंचकर निगम आयुक्त के कक्ष में आयुक्त इंद्रजीत बर्मन एवं कार्यपालन अभियंता, राजस्व अधिकारी, स्वास्थ्य अधिकारी एवं अन्य विभागीय अधिकारियों की उपस्थिति में निर्माण कार्य के साथ निगम के राजस्व एवं साफ सफाई की समीक्षा कर आवश्यक निर्देश दिए गए। अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि 15 जनवरी 2020 तक अमृत मिशन योजना कार्य पूर्ण होना चाहिए। साथ ही स्वच्छता सर्वेक्षण को लेकर
युद्ध स्तर पर शहर की सफाई करने की बात भी कही। ये वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। देखते रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज। Project by KCR. I'm rich, diamonds on my body rich, smelling like Versace rich, Dizzy and Beyonce rich. I'm rich, I'm rich, I'm rich, diamonds on my body rich, smelling like Versace rich, Dizzy and Beyonce rich. I'm rich, I'm rich, I'm rich, I'm rich, I'm rich, diamonds on my body rich, smelling like Versace rich, Dizzy and Beyonce rich. I'm rich, I'm rich, I'm rich. Say rich, I'm rich, I'm rich, I'm rich. I'm rich. I'm rich. Diamonds on my body rich. Smelling like Versace rich. Dizzy and Beyonce rich. I'm rich, I'm rich, I'm rich. Diamonds on my body rich. Smelling like Versace rich. Dizzy and Beyonce rich. I'm rich, I'm rich, I'm rich. I'm rich, diamonds on my body rich, smelling like Versace rich, Jay-Z and Beyonce rich. I'm rich, I'm rich, I'm rich. Say rich, I'm rich, I'm rich, I'm rich. बीएम शाह हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर। जी हां, शहर के हृदय स्थल शास्त्री नगर में संचालित बीएम शाह मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपातकालीन सुविधाएं, कैजुअलिटी, ओटी, आईसीयू, एमआईसीयू, एनआईसीयू, ओपीडी, एक्सरे, सीटी स्कैन, एमआरआई, सोनोग्राफी, डायलिसिस सेवा उपलब्ध, एम्बुलेंस सेवा भी उपलब्ध, साथ ही प्राइवेट वार्ड व जनरल वार्ड उपलब्ध। शहर के प्रख्यात विशेषज्ञों द्वारा उपचार। हॉस्पिटल के विभाग: जनरल फिजिशियन, न्यूरो फिजिशियन, प्रसूति रोग, न्यूरो सर्जन, जनरल सर्जन, चर्म रोग, कान नाक गला, शिशु रोग विशेषज्ञ। हमारा पता: बीएम शाह मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, शास्त्री नगर, भिलाई। मोबाइल नंबर 7730 77711 77730 77722। आजा आजा जिंदे शामी आने के तले, आजा जरी वाले नीले आसमान के तले, जय हो जय हो। अगर आप करते हैं छुप छुप कर डांस या फिर अकेले छत पर गाते हैं गाना और लगता है आपको कि आपकी प्रतिभा है मंच के काबिल, तो हम देंगे आपको नीला आसमान दुनिया पर छा जाने के लिए। फिर देर ना करें, छोड़ें अपनी झिझक और तुरंत ग्रैंड एशियन न्यूज के ऑफिस पहुंचकर कराएं अपना रजिस्ट्रेशन। नीचे दिए गए हमारे पते या नंबरों पर संपर्क करें और दिखाएं अपनी प्रतिभा पूरी दुनिया को। जब हम हैं आपके साथ तो डरने की क्या है बात। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में हमारे देश के अनगिनत अनसंग हीरोज अपना अपना काम बखूबी अंजाम दे रहे हैं। डॉक्टर्स, नर्सेस, पुलिस विभाग, सफाई कर्मचारी, नगर निगम कर्मचारी, बैंक कर्मचारी, ये सब तो हमारी नजर के सामने हैं, लेकिन कुछ हीरोज ऐसे भी हैं जिनका ख्याल भी हमारे दिमाग में नहीं है। वो है हमारे केबल हीरोज। कोरोना से फाइट करने के लिए आप सब अपने घरों में हैं और आपका और आपके परिवार का मनोरंजन कर रहा है
टीवी, इंटरनेट। क्या आप जानते हैं कि आपके घर में टीवी बराबर चलता रहे, आपका पसंदीदा चैनल आप तक लगातार पहुंचता रहे और इंटरनेट में कोई रुकावट ना आए? उसके लिए हजारों केबल ऑपरेटर्स और केबल वर्कर्स 24/7 आपके मनोरंजन के लिए काम कर रहे हैं। सभी केबल कर्मचारियों को सलाम और शत शत नमन। अक्सर यह देखा गया है कि रेलवे ट्रैक में दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति या मृत शरीर स्ट्रेचर के अभाव में घंटों तक ट्रैक पर पड़ा रहता है, जिसे देखते हुए करबला कमेटी भिलाई ने संवेदनशीलता का परिचय देते हुए जीआरपी थाना प्रभारी भिलाई एल.एस. राजपूत को पावर हाउस रेलवे स्टेशन मास्टर की उपस्थिति में स्ट्रेचर भेंट किया। मैं वीरेंद्र सतपथी करबला समिति भिलाई का सरपरस्त हूँ। हमारी जानकारी में यह बात आई कि रेलवे ट्रैक में घायल व्यक्ति या कोई मृत शरीर पड़ा है तो जीआरपी तो पहुंच जाती थी, स्वीपर भी पहुंच गया है, लेकिन उसको उठा के ले जाने में उनको बड़ी दिक्कत हो रही है। कारण पूछने पर पता लगता था कि उठा के ले जाने के लिए उनके पास साधन नहीं है। तो हम फिर यह तय किए कि चक्के वाला स्ट्रेचर अगर जीआरपी को दिया जाए तो घायल को या डेड बॉडी को उसमें सम्मानपूर्वक लाद करके मार्चुरी तक या एम्बुलेंस तक पहुंचाया जा सकता है। तो जीआरपी पावर हाउस भिलाई से हम पूछे, जब वो बोले कि हाँ हमको इसकी आवश्यकता है और आप अगर दोगे तो बहुत अच्छा रहेगा हमारे लिए, तो आज हम उनको चक्के वाला स्ट्रेचर दिए हैं। और आने वाले दिनों में चरौदा और भिलाई 3 को भी हम एक एक स्ट्रेचर देंगे, जिससे कि डेड बॉडी या घायल को ये सम्मानपूर्वक कहीं पर भी पहुंचाया जा सके। आज जब हम रेलवे स्टेशन में यह स्ट्रेचर भेंट कर रहे थे तो लोगों की बहुत भीड़ वहाँ पर इकट्ठी हो गई थी, ये जानने के लिए क्या हो रहा है, इतनी पुलिस खड़ी है, सब है। जब उनको ये पता लगा कि करबला समिति भिलाई भेंट स्वरूप इनको स्ट्रेचर दे रही है तो बहुत खुश हुए और करबला समिति की बड़ी तारीफ भी किए। धन्यवाद। जेपी चौक सेक्टर 6 में केंद्र के खिलाफ किसानों के समर्थन में सीपीआईएम, सीपीआई और सीपीआईएमएल लिबरेशन संगठन द्वारा प्रदर्शन किया गया और केंद्र द्वारा पास किए गए किसान बिल का विरोध किया। केंद्र द्वारा किसान बिल पास करने के बाद इस बिल का विरोध अब भी जारी है। 26 को हुए राष्ट्रव्यापी हड़ताल में भी यही मुद्दा गरमाया रहा। वहीं बीते शुक्रवार को भी सीपीआईएम, सीपीआई और सीपीआईएमएल लिबरेशन पार्टी के द्वारा जेपी चौक सेक्टर 6 में केंद्र के खिलाफ नारेबाजी कर अपना विरोध जताया। वहीं सीपीआई दुर्ग सचिव विनोद सोनी ने कहा कि किसान विरोध भी नहीं कर पा रहे हैं। बीते दिनों कई ऐसी घटनाएं हुई जिसमें किसान की रैली के दौरान लाठीचार्ज और अश्रु गैस के गोले छोड़े गए हैं, जो कि असंवैधानिक है। आज हम लोग भिलाई के वामपंथी पार्टियां सीपीआई, सीपीआईएम, सीपीआईएमएल लिबरेशन, देश के अंदर में जो हमारे मेहनतकश किसान लोग हैं जो आंदोलन कर रहे हैं 26 से 27 इस बात को लेकर कि केंद्र की जो एनडीए सरकार है, मोदी जी की जो सरकार है, जो आरएसएस भाजपा की जो सरकार है, कारपोरेट के इशारे में किसानों पे दमनकारी नीतियां जो 3 बिल पास किया है, इसके तहत में खेती को ठेके के रास्ते में ला रखा है। उसके विरोध में देश के किसान 26 से 27 जो है रैली का उन्होंने प्रदर्शन करने का निर्णय लिया था। उन्होंने जब दिल्ली की ओर कूच किया, यह सरकार ने अपना दमनात्मक कार्रवाई करते हुए उन पर लाठीचार्ज, अश्रु गैस, पानियों के बौछार किया, जिसका हम लोग विरोध करने खड़े हैं। और उन्होंने मजबूत कर दिया, संघर्ष करके बता दिया कि हमारी एकता में वो ताकत है, आपको हमारी बात मानना पड़ेगा। ये सरमाएदार, ये पूंजीवाद का रास्ता, ये कारपोरेट घरानों का रास्ता नहीं चलेगा। उनके कहने पर जो बिल बनाए जा रहे हैं वो शोषणकारी बिल इस देश के अंदर नहीं चल पाएगा। और हम लोग इसी बात को लेकर किसानों के समर्थन में, उनकी मांगों के समर्थन में पूरे देश। हरियाणा का क्या विवाद है? किस विवाद के लिए आप लोग नारे लगा रहे थे? हरियाणा का विवाद क्या है? हरियाणा का यही विवाद है कि किसान जो है तीनों बिल के खिलाफ में। नगर निगम भिलाई एक बार फिर स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 में बेहतर स्थान प्राप्त करने प्रयासरत है, जिसके तहत निगम आयुक्त ऋतुराज रघुवंशी द्वारा स्वयं स्वच्छता कार्यों की मॉनिटरिंग की जा रही है। निगम अंतर्गत आने वाले सभी आयुक्तों को भी निर्देश किया गया है कि अपने अपने जोन के सार्वजनिक स्थल सहित सभी वार्डों की साफ सफाई व्यवस्था समय रहते दुरुस्त कर लें। देखिए, स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 की जो तैयारी है उसके मापदंडों के अनुरूप जो है नगर पालिका निगम भिलाई और इनकी टीम जो है कार्य कर रही है। माननीय आयुक्त महोदय ने समीक्षा बैठक लेकर जोन आयुक्तों को निर्देशित किए हैं कि अपने अपने क्षेत्रों का सफाई को लेकर भ्रमण करें। जहां पर भी सफाई व्यवस्था कहीं पे कमी दिखती है तो उनको सुधार करें।
स्वच्छता अधिकारी को निर्देशित किए हैं कि अपनी टीम को अलर्ट करते हुए प्रतिदिन जो उपस्थिति है उसकी मॉनिटरिंग करें। समय पर सभी अधिकारी कर्मचारी स्वच्छता के लिए उपस्थित हों। बाजार क्षेत्रों में नाइट स्वीपिंग का कार्य होते रहे। डोर टू डोर कचरा कलेक्शन बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। इस पर सभी घरों में 100% जो है डोर टू डोर कचरा कलेक्शन होते रहे। कहीं पे डंपिंग साइट नया ना बने, जो डंप साइट हैं उनसे कचरा का उठाव प्रतिदिन हो। प्रमुख बाजार जो हैं उनकी प्रतिदिन दोनों पालियों में सफाई होती रहे, इसके लिए आयुक्त महोदय निर्देश दिए हैं। और इसके साथ ही वे स्वयं जो है प्रातः आज आकाशगंगा और लक्ष्मी मार्केट के जो प्रमुख बाजार हैं उनका निरीक्षण करते हुए अधिकारियों को सफाई व्यवस्था बेहतर बनाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही जो कचरा बाहर फेंकते हैं उनको भी मनाही की गई है। जो सोशल डिस्टेंस और मास्क जो अनिवार्यता है, कई बाज़ारों में जो है मास्क रखे होने के बावजूद उपयोग नहीं कर रहे थे, उनको समझाई दी गई है कि बाज़ार में व्यवसायी हो चाहे ग्राहक हो उनको मास्क पहनना अनिवार्य है। इसके साथ ही आप जो है बाज़ार में खरीदी बिक्री करें, इसके भी जो है लिए माननीय आयुक्त महोदय ने निरीक्षण किए हैं और अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए हैं। मतदाता सूची में नाम जोड़ने, संशोधन व त्रुटि सुधारने के कार्य सभी मतदान केंद्रों में संक्षिप्त पुनर्निरीक्षण कार्य किए जा रहे हैं। नगर पालिका निगम दुर्ग सीमा क्षेत्र के दुर्ग विधानसभा क्षेत्र के समस्त वार्ड केंद्रों में निर्वाचित नामावली का विशेष संक्षिप्त पुनर्निरीक्षण का कार्य किया जा रहा है। दुर्ग कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी के निर्देशानुसार नगरीय क्षेत्र के सभी मतदान केंद्रों में 16 नवंबर 2020 से पुनर्निरीक्षण का कार्य जारी है। यह पुनर्निरीक्षण का कार्य 25 दिसंबर 2020 तक किया जाएगा। साथ ही छुट्टी के दिनों में भी इसका कार्य जारी रहेगा। इसी संबंध में अपर कलेक्टर वीरेंद्र बहादुर पंचभाई ने न्यूज टीम को अपनी जानकारी कुछ इस प्रकार दी। मतदाता सूची विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम जो है 16 नवंबर से लेकर के 15 दिसंबर तक जो चल रहा है और प्रत्येक मतदान केंद्र में हमारे अभित अधिकारी की ड्यूटी लगी हुई है। वो मतदाता सूची लेकर के और फॉर्म 6, 7, 8 जो जोड़ने के लिए, काटने के लिए और संशोधन करने के लिए है, वो फार्म लेकर के मतदान केंद्रों में बैठे हुए हैं। कार्यालयीन समय में 10:30 बजे लेकर के 5:30 बजे तक वो वहाँ बैठते हैं। मतदाता वहाँ जा करके अपना नाम जोड़ने के लिए, काटने के लिए या संशोधन करने के लिए आवेदन लगा सकता है। फोटो वगैरह में भी संशोधन कराना है तो उनके पास अपना आवेदन दे सकता है। विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के तहत जो है अवकाश के दिनों में भी हमारे अभित अधिकारी बैठे रहेंगे और नवंबर में भी बैठे थे। दिसंबर में 12 दिसंबर और 13 दिसंबर शनिवार और रविवार को है, तो अवकाश के दिनों में भी अभित अधिकारी मतदान केंद्र में उपस्थित रहेंगे। यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। देखते रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज। आपका अपना भव्य शोरूम 50 वर्षों से आपकी सेवा में। दिनेश वस्त्र भंडार, एक भाव एक विचार के साथ। दिनेश वस्त्र भंडार আমাদের আপন दिनेश वस्त्र भंडार। साडा अपना दिनेश वस्त्र भंडार। कपडाले संबंधित सबो रेंज एके भाव एके विचार, एकाच भावात एकाच विचारात, एके को भाव एके को विचार। दिनेश वस्त्र भंडार। नए भव्य शोरूम में उच्च क्वालिटी के कपड़े सभी वैरायटी में, संपूर्ण रेंज के साथ। एक्सक्लूसिव रेंज ऑफ साड़ी, लांचा, कुर्ती, सलवार सूट, जीन्स, टी शर्ट, शर्ट्स एंड ऑल टाइप ऑफ वैरायटीज। आप पाएंगे सभी प्रांतों के वैवाहिक कलेक्शन पसंद के कपड़ों के साथ। एक्सक्लूसिव रेंज ऑफ बेड कवर, सोफा कवर, पिलो कवर, मैट्रेस, कॉटन क्लॉथ और शूटिंग एंड शर्टिंग। जिंदगी में आने से लेकर जाने तक का सारा सामान एक ही छत के नीचे। दिनेश वस्त्र भंडार, जवाहर मार्केट, पावर हाउस, भिलाई। भिलाई के प्रमुख स्थल पावर हाउस में स्थित होटल शिव प्रभा इन एवं टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट नवीन साज सज्जा एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस। हमारी विशेषताएं: इकोनॉमिक सूट, एग्जीक्यूटिव सूट, प्रीमियम सूट एंड प्रेसिडेंशियल सूट। टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, लाजवाब स्वाद से भरपूर नाश्ते एवं भोजन की उत्तम व्यवस्था। बैंक्वेट हॉल, पार्टी हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल, फ्री वाईफाई इंटरनेट, न्यू एलिवेटर, ट्रैवल असिस्टेंट,
safe deposit vault and godown. Special tariff plan for corporate, marriage and other functions. Online booking facilities available. Sweet home away from home. Power House रेलवे स्टेशन व बस स्टैंड से मात्र 500 मीटर पर स्थित होटल शिव प्रभा इन एंड टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट 46 टी मार्केट अपना केसरी लॉज के बाजू में पावर हाउस भिलाई. कॉन्टैक्ट 98932 15251 और 8966 981590. कोविड-19 के इस दौर में आपके लिए आपकी प्रतिभा दिखाने का सुनहरा अवसर है. जी हाँ, ग्रैंड एशियन न्यूज के माध्यम से आपका सबके दिलों तक पहुंचने का सुनहरा अवसर है एक्सप्रेस योर टैलेंट. अगर आप में नृत्य गायन की प्रतिभा है और आप जमाने को दिखाना चाहते हैं कि आप में वो गुण है जो सबसे अलग है, तो तुरंत संपर्क करें. ग्रैंड एशियन न्यूज कार्यालय, 2nd फ्लोर, अमन ढाबा के बाजू, जुनवानी रोड. नियम एवं शर्तें लागू. सनशाइन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब भिलाई के चरोदा में भी. हॉस्पिटल में उपलब्ध सुविधाएं 24 घंटे इमरजेंसी आईसीयू, एनआईसीयू, पीआईसीयू, एम्बुलेंस सुविधा उपलब्ध. साथ ही ओटी, लेबर रूम, पैथोलॉजी, ओपीडी, एंड्रोस्कोपी, ब्रायोस्कोपी, एक्सरे, इको टीएमटी, कैजुअलिटी, साथ ही सर्व सुविधा युक्त प्राइवेट वार्ड उपलब्ध है. जनरल वार्ड, सोनोग्राफी व वेंटिलेटर उपलब्ध. सनशाइन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल. हमारा पता IDBI बैंक के सामने, नॉर्थ वसुंधरा नगर, भिलाई 3 चरौदा. फोन नंबर 7772988811 7772988822. ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है. टीएल में मिली शिकायत का निरीक्षण. निगम आयुक्त के निर्देश पर निगम की टीम द्वारा अतिक्रमण कर बनाई गई सीढ़ी व छज्जा को हटाया गया. दुर्ग नगर निगम सीमा अंतर्गत वार्ड 42 भैंसासुर मंदिर के पास कसारडी दुर्ग SK धर्मकार द्वारा स्वीकृत नक्शे के विपरीत नाली के ऊपर सड़क क्षेत्र पर सीढ़ी एवं रैंप बनाया गया है एवं सड़क की ओर 3 फीट व अन्य के भूमि की ओर छज्जा निकाला गया, जिसकी शिकायत बलराम वर्मा शिकायतकर्ता द्वारा किया गया, जिस पर निगम आयुक्त इंद्रजीत बर्मन ने निर्देश पर भवन अधिकारी प्रकाश चंद तावानी सहित अन्य अधिकारियों की मौजूदगी में नाली के ऊपर सीढ़ी एवं छज्जा को नगर निगम के कार्रवाई पर हटाया गया. सुपेला पुलिस ने शुक्रवार को शराब दुकान से पैसे कलेक्ट करने वाली निजी कंपनी के 26 लाख रुपए गबन करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. सुपेला पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार शराब दुकान से पैसे कलेक्ट करने वाली कंपनी के ब्रांच मैनेजर ने मंगलवार को उनके यहां कार्यरत कर्मी गोकुल देशमुख और उसके जीजा संतोष सुनवानी के खिलाफ 26 लाख रुपए गबन करने की शिकायत दर्ज कराई थी. जांच के दौरान पुलिस ने गोकुल देशमुख को पकड़कर पूछताछ की तो उसने जल्दी अमीर बनने की चाह में 26 लाख रुपए गबन करने की बात स्वीकार कर ली. पुलिस ने आरोपी गोकुल देशमुख को गिरफ्तार कर उसके पास से कार और मोबाइल दोनों जब्त कर लिया है. पीडीएस चावल को अवैध तरीके से बेचने जा रहे एक ऑटो को कुर्सी पार पुलिस ने डबरापारा चौक से पकड़कर आरोपी ऑटो चालक को गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी के पास से 50,000 रुपए कीमत की सरकारी चावल को जब्त किया गया है. भारत राष्ट्र के संविधान दिवस के अवसर पर संविधान पुस्तिका प्रतीक विभिन्न संगठनों के पदाधिकारी एवं सदस्यों ने मिलकर मेनोनाइट चर्च दुर्ग के सामने एक उत्साह मनाते हुए संविधान के अनुरूप कार्य करने का शपथ लिया. यह जानकारी ABNS के प्रदेश प्रमुख अजहर अली ने न्यूज टीम को दी. जय हिंद दोस्तों, आज संविधान दिवस के अवसर पर संविधान चौक पे दुर्ग में स्वदेश मानवाधिकार एवं ह्यूमन राइट्स और अधिवक्ता संघ और ABNS के द्वारा और अखिल भारतीय परिवार द्वारा संयुक्त रूप से संविधान दिवस को सेलिब्रेट किया गया और बाबा साहब अम्बेडकर जी को याद करते हुए
उनके फोटो पे फूल अर्पण किया गया एवं संविधान की रक्षा करने के लिए और उसको सम्मान करने के लिए शपथ ली गई और सभी साथियों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए और आप सभी लोग से अपील करते हैं कि भारत के संविधान की रक्षा के लिए आप लोग जागरूक हों और भारत के संविधान को अंगीकृत करें, जैसा है वैसा अंगीकृत करें और संविधान दिवस को यादगार बनाएं और लोगों में संविधान के प्रति जागरूकता फैलाएं। इसी के साथ उस प्रोग्राम में मुख्य रूप से हमारे ABNS के प्रदेश अध्यक्ष एवं बार एसोसिएशन दुर्ग के अध्यक्ष श्री गुलाब सिंह पटेल जी एवं कविता संगारे जी ह्यूमन राइट से और मनोज ठाकरे जी स्वदेश ह्यूमन राइट से और भारतीय परिवार से भी लोग शामिल हुए और दीप जला के और अम्बेडकर जी की प्रतिमा में फूल चढ़ा के संविधान दिवस को याद किया गया और संविधान दिवस को मनाया गया। आप सभी लोगों को संविधान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आपसे चाहेंगे इजाजत। नमस्कार।